पश्चिम बंगाल का हाल तो बीते कुछ दिनों से आप देख ही चुके हैं। हिंसा से लेकर हत्याएं तक हो रही है, लोगों की जानें तक जा चुकी है। अब ऐसे में शपथ ग्रहण करना ये बहुत मुश्किल वाला टास्क हो जाएगा, क्योंकि अब एक और नया दाव बंगाल की मुख्यमंत्री के जरिए चल दिया गया है। और ये दाव इतना खतरनाक, इतना घातक है कि भाजपाइयों की नींद पूरी तरीके से हराम हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, शपथ कैंसिल होने की बात अभी जोरों शोरों से चल रही है। और तो और बंगाल में अब भाजपा की सरकार भी नहीं बन सकेगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो तो कुर्सी नहीं छोड़ेंगी और राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो वो तक लागू कर दीजिए। और यहीं तक नहीं वो रुकी हैं, दिल थाम के बैठिएगा, यहीं तक नहीं रुकी है, बल्कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर की अदालत तक पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब ममता बनर्जी तो कुर्सी छोड़ने से रही नहीं, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो राज्यपाल के पास नहीं जाएंगी, इस्तीफा नहीं देंगी, राष्ट्रपति शासन लागू करवाइए। और इंटरनेशनल कोर्ट में वो तमाम लिस्ट लेकर पहुंचने वाली हैं जिनके नाम वोट चोरी के लेकर लगातार सुर्खियां बटोरे जा रहे हैं। जी हाँ, लगातार सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, जहां पर ममता बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अदालत में पहुंचेंगी। दुनिया का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल कोर्ट है वो वहां जाने की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि अब वो वहां पहुंचकर अपनी लड़ाई लड़ेंगी और इस डकैती को रोकेंगी। मतलब आप सोच सकते हैं कि ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर ना तो हार मानने वाली हैं और ना बंगाल को छोड़ने वाली हैं, यानी कि बंगाल की कुर्सी को छोड़ने वाली हैं। अब ऐसे में बीजेपी के लोग कैसे शपथ करवाएंगे? ज़बरदस्ती उठवाकर ममता बनर्जी को राज्य भवन ले जाएंगे, ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाएंगे, या क्या होने वाला है? क्योंकि मामला बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है दोस्तों। जिस बंगाल को जीतने का बीजेपी ख्वाब लेकर आई थी, बंगाल तो जीत लिया गया, लेकिन उसकी हकीकत बड़ी डरावनी है। डरावनी ऐसी कि अब लगातार आरोप लग रहे हैं कि एसआईआर करवाकर सीधे तौर पर भाजपा को फ़ायदा पहुंचाया गया और इसी फ़ायदा की वजह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि 100 सीटों पर डकैती की गई है, 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चोरी करके चुनाव जीता है, जिसको लेकर टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग से मांग कर दिया है कि आप 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराइए। और चुनाव आयोग की तरफ से मजाल है कि कोई भी स्टेटमेंट सामने आया हो दोस्तों, कोई भी जवाब दिया गया हो। बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों, मुख्यमंत्री वहां की 15 सालों तक ममता बनर्जी रही हैं और उस पार्टी के जरिए आरोप लगाया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी विपक्ष यानी कि राहुल गांधी के जरिए आरोप लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी अखिलेश यादव के जरिए आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग चू नहीं बोल पा रहा है। चुनाव आयोग के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रहा है। अच्छा ठीक है, आप जैसा मांग करते हैं हम वैसा करवा देते हैं, क्योंकि हमने तो निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़वाया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। साच को आज कहाँ सुना तो होगा दोस्तों आपने कि सच्चाई को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सच्चे हैं तो आपकी सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ आप रख सकते हैं, बता सकते हैं और जो आपके पास सबूत है वो पेश कर सकते हैं। और यहाँ तो अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, जो कानून लाए गए कि 45 दिनों के बाद जो पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज है वो डिलीट कर दिए जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। तो आप अभी भी टाइम है, आप दिखाइए, इस देश की आवाम को दिखाइए, विपक्ष को मत दिखाइए। कम से कम इस देश की आवाम को तो दिखा दीजिए, उनको तो संतुष्टि मिल जाएगा कि नहीं भैया, चुनाव आयोग में कोई खोट नहीं है। चुनाव आयोग तो पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़वा रहा था, उसने कोई चोरी कोई डकैती नहीं की है। ये तो विपक्ष की हार है, विपक्ष की असफलता है, जो बार बार चुनाव आयोग के सहारे अपने करियर को पीक पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे देश की आवाम को भी तो चीज़ें पता चलेगी ना दोस्तों। लेकिन यहाँ दोस्तों चुनाव आयोग पर बार बार आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगाए गए आरोप,
हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया डकैती हुआ है, और तो और कर्नाटका में जो डकैती हुआ है और जिस तरीके की घपलेबाजी हुई है, उन तमाम चीज़ों के सबूत लाकर रखे गए। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी ठोस सबूत नहीं दिए। इस देश के विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है चुनाव आयोग। तो आप सोच सकते हैं कि जो बंगाल में चुनाव करवाया गया है, उस चुनाव को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है, वो फुटेज मुहैया कराया जाएगा? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि मुहैया कराया जाएगा, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी ने तो अपनी कमर कस ली है और इस लड़ाई में और ज़्यादा जान डाल दी है। ममता बनर्जी का इस वक्त का सबसे बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है और इस स्टेटमेंट में वो कह रही हैं, वो चाहे तो मुझे हटा दे, राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगा दे, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ज़रूरत पड़ी तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाऊँगी। पार्टी से गद्दारी करने वालों की सूची बनाकर सौंपी जाए। ये सब कुछ ममता बनर्जी के ज़रिए कही जा रही है। ममता बनर्जी ने ताल ठोक दिया है। अब इस ताल ठोकने के बाद उनकी लड़ाई और भी ज़्यादा भयंकर हो गई है। उन्होंने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया है और चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीती है, उसके बाद ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा कि वो हारी नहीं बल्कि उनको हराया गया है। पूरी शिद्दत के साथ उनको हराया गया है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा ना देने की कसम खा ली है। उन्होंने कहा कि अब वो इस्तीफा नहीं देंगी और किसी भी कीमत पर नहीं देंगी। चाहे तो उनको हटा दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाऊंगी। ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए ममता बनर्जी का ऐलान है। उन्होंने, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी में एक खलबली सी मच गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि बंगाल चुनाव को लेकर जितनी उत्सुकता बीजेपी के अंदर थी, अब वो सारी उत्सुकता ख़त्म हो रही है। वो सारी चीज़ें जो है सामने आ रही है, चाहे वो वोट शेयरिंग का मामला हो या फिर काउंटिंग के दौरान जो स्लो काउंटिंग कराया गया हो उसका मामला हो, सीसीटीवी फुटेज का मामला हो, ये तमाम चीज़ें अब एक एक करके सामने आ रही है। इस देश का विपक्ष भले ही खुलकर लड़ाई लड़ ना रहा हो, लेकिन आपको पता है कि ममता दीदी बहुत ही ज़िद्दी हैं और वो जो ठान लेती हैं वही करती हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपना केस SIR मुद्दे पर खुद लड़ने पहुंची थी और अब वो कह रही हैं कि उनसे छीना गया है जीत, धोखा किया गया है और इस धोखे का जवाब वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पहुंचकर तमाम चीज़ों में, जी हाँ तमाम चीज़ों में सबूत के साथ ये लड़ाई लड़ेंगी। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात चल रही है और ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचती है तो आप सोचिए कि क्या और किस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिलने वाले हैं। भाजपा की जीत का सारा जश्न, सारा खुमार उतर जाएगा। अगर सच लोगों के सामने आ जाता है तो बहुत भयंकर तूफान आएगा, और अगर विपक्ष पार्टी झूठ बोल रही है तो उनका भी मुखौटा उतर जाएगा। अब देखना दिलचस्प ये होने वाला है दोस्तों कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई का बिगुल फूंक दिया गया है और ऐसा फूंका गया है कि बंगाल में ना तो ममता बनर्जी हटेंगी और ना ही बीजेपी को कुर्सी मिलेगी। जब तक ममता दीदी अपने कुर्सी को छोड़ती नहीं है तब तक सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई और CM शपथ ले ले। बंगाल में खेला शुरू हो चुका है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।